हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल फंक्शन पे क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगला अगला जो क्वेश्चन है वो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन आप लिखेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू x to the power 135 plus x to the power 125 minus x to the power 25 plus x to the power 5 plus 1. ठीक है, let f of x is equals to this has a remainder g of x when f of x is divided by x cube minus x, when f of x is divided by x cube minus x, then find g of 3. ठीक है, देखिए एक फंक्शन है f of x ये दे दिया। अब इस फंक्शन को जब x क्यूब माइनस x से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचता है g of x। ठीक है, तो g of 3 का वैल्यू निकालना है। तो g of 3 निकालने के लिए हमें पहले g of x को आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा स्टूडेंट देखिए, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन को एक क्यूबिक फंक्शन x क्यूब माइनस x से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हर हाल में या तो क्वाड्रेटिक आएगा या फिर आपका लीनियर आएगा या फिर कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो ऐसे केस में हम g of x को क्या अज्यूम करेंगे, g of x को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अज्यूम कर लेंगे। अगर कांस्टेंट हुआ तो a b दोनों जीरो, अगर क्वाड्रेटिक आया तो a नॉन जीरो। समझ में आ रहा है? अगर a जीरो आ गया तो लीनियर। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हमने क्या ले लिया रिमाइंडर को, g of x को, g of x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो हम तरीके से इसको लिखते हैं f of x इज इक्वल्स टू डिवाइड किससे किया गया, x क्यूब माइनस x से। मान लेते हैं कि कोसेंट कितना रहा होगा, कुछ q of x, जब डिवाइड किया गया ना तो q of x मान लेते हैं। ठीक है, तो f of x इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस x इनटू q of x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा हम लिख सकते हैं f of x को। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें a b और c तीन वैल्यूज आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, a b और c का, तो हमें चाहिए कितने इक्वेशन, तीन इक्वेशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमें x का यहाँ पे तीन ऐसा वैल्यू पुट करना होगा जो कि इससे इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, मतलब कि x का हमें तीन ऐसे वैल्यूज पुट करने होंगे कि जब x का वैल्यू हम रखें तो ये वाला जो टर्म है जीरो हो जाए, q ऑफ x वाला। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज हम किसी भी x को रख देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो हमें x के वो वैल्यूज रखने होंगे जिसके लिए क्या ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाए। ठीक है, और x के उस वैल्यूज को, मतलब मान लीजिए कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो लेट f ऑफ k हमने रखा। ठीक है, तो दिस ये जीरो हो गया, इधर से k स्क्वायर प्लस b के प्लस c ऐसा कुछ आ जाएगा, और हम f ऑफ k का वैल्यू यहाँ x की जगह k पुट करके निकाल लेंगे। k मैंने एग्जांपल के लिए बोला है। ठीक है, तो मतलब कि हमें x के तीन ऐसे वैल्यूज पुट करने हैं। ठीक है, जिसके लिए ये वाला टर्म जीरो हो और डायरेक्ट इसके और इसके बीच में रिलेशन आ जाए। ठीक है, तो अब x का ऐसा कौन सा तीन वैल्यू होगा जिसके लिए ये वाला टर्म जीरो, तो ये इसके जो जीरोज होंगे वही इस x क्यूब माइनस x के जो जीरोज होंगे वही तो तीन ऐसे वैल्यू हैं जिसके लिए ये x जीरो होगा। तो इसके जीरोज क्या क्या है, इसके जीरोज तो है 0, 1 और -1। ठीक है, तो अब एक बार जीरो पुट कीजिए, तो f ऑफ 0 पुट करने पे क्या आ रहा है, f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ये पूरा जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा क्या c। तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू आ गया c। अब देखिए f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू c आ गया। अब हम f ऑफ 0 का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो f ऑफ 0 का वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे। कितना, x की जगह 0 रख देंगे। तो यहां जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे, देखिए ध्यान से आप, f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू c, और c किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि f ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, 1, तो c तो हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया। अब 1 पुट कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू कितना, ये 0, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और यहां से f ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ रहा है? अब देखिए, तो यहां से देखिए f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 3, तो दिस इंप्लाइज a प्लस b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि c कितना है 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब -1 रखिए आप, देखिए इसका x क्यूब माइनस x के जीरोज भी ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है, जिसको कि हम यहाँ रखने पे हमें यहाँ ऐसे f ऑफ x का वैल्यू आसानी से मिल जा रहा है, जैसे f ऑफ 0 आसानी से मिल गया, f ऑफ 1 और f ऑफ -1 भी आसानी से मिल जाएगा। मान लीजिए अगर इसका जीरोज जो है अगर 2 हो जाता, तो क्या हम यहाँ से f ऑफ 2 फाइंड कर पाते, बहुत ही लेंथी चला जाता, 2 की पावर 135 2 की पावर 125 निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। तो डाटा ऐसा ही दिया गया होता है क्वेश्चन में, जिसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो अब f ऑफ -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, तो f ऑफ -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, यहां से f ऑफ -1 का वैल्यू चेक कर दे, तो -1 -2 प्लस 1, यानी कि -1 फिर -1 -2 -1 -3, दैट्स इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब यहां से देखिए -3 आएगा ना, एक बार और चेक कीजिए, -1 -2 प्लस 1 तो -1 फिर यहाँ तो -2 प्लस 1 होगा स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो अब देखिए ये वैल्यू कितना आ गया, -1, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1। तो जरा ध्यान से देखिए, a माइनस बी कितना हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू -2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, तो 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 2a इज इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और a 0 तो b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। तो देखिए a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना आ गया 1। तो अब देखिए g ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। अब a b और c का वैल्यू पुट कीजिए, तो a 0, b कितना है आपका 2, तो 2x प्लस 1, ठीक है। तो g ऑफ x का वैल्यू आ गया 2x प्लस 1, तो g ऑफ क्या चाहिए था 3, तो g ऑफ 3 क्या हो जाएगा हमारा 3 × 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 7। क्लियर? इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब पॉलिनोमियल फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जिस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट आईआईटी ने 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं क्या है वो कॉन्सेप्ट, कि देखिए f of x is a polynomial function, if a polynomial function and it satisfy and it satisfying f of x into f of 1 by x is equals to f of x plus f of 1 by x, then this implies f of x is equals to 1 plus minus x to the power n, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिए क्या कह रहा है ये पॉइंट, स्टार मार्क मैंने कर दिया।
देखिए कह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, किस इक्वेशन को, कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, ठीक है, तो उस हाल में एफ ऑफ एक्स या तो वन प्लस एक्स टू द पावर एन होगा या फिर वन माइनस एक्स टू द पावर एन, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड, क्या बोला मैंने कि अगर एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और साथ ही वो अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स या तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन होगा या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन होगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरीफाई करेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है या फिर 1 माइनस एक्स टू द पावर एन होगा, तो वो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में दिख जाएगा कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर एन होगा कि 1 माइनस एक्स की पावर एन। आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, ठीक है, प्रूफ, ठीक है, क्या है, तो देखिए इसको प्रूफ करने का दो तरीका है। पहला तो एफ ऑफ एक्स को इन जनरल एक पॉलिनोमियल मान लो, ठीक है, जो कि लेंथी तरीका है वो मैं बताऊंगा नहीं, सिर्फ थॉट दे रहा हूं कि आप करके देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स को आप एक पॉलिनोमियल इन जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन मान लो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स को मान लो, ठीक है, फिर x की जगह 1/x को पुट करके एफ ऑफ 1/x का वैल्यू देख लो, ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और RHS और LHS का फिर कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? अब हम लेकिन दूसरे तरीका इसको प्रूफ करने का हम दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ का एक और तरीका है जो कि अच्छा अप्रोच है और क्वेश्चंस में भी उस अप्रोच को यूज किया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखकर हर एक क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। चलिए तो देखिए ध्यान से कि क्या है एफ ऑफ एक्स। पहले तो बोल दिया गया कि एफ ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए इस पे आइए, क्या है इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, ठीक है। अब इसको इधर ले आइए तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से आप इन दोनों में से इसमें से और इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन कर दीजिए। इन दोनों में से अब जब आप एफ ऑफ एक्स कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1, ठीक है, और क्या बच गया इधर माइनस एफ ऑफ 1/x, ठीक है। तो इसी तरह का एक और फैक्टर बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ +1 ऐड कर देता हूं, +1 RHS में भी और +1 LHS में भी, ठीक है। तो अब देखिए कि इन दोनों इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो यही वाला फैक्टर बन जाएगा। तो देखिए प्रूफ करने का तरीका ध्यान से देखते रहिए, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1 माइनस टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहां से एफ ऑफ 1/x माइनस 1 को कॉमन कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, दो फैक्टर आएगा, एफ ऑफ x माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करता हूं मैं, इस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को जी ऑफ एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा अगर हमने इसको जी ऑफ एक्स मान लिया, इस पूरे एफ ऑफ एक्स माइनस 1 को, तो हम इसको क्या मान लें, इसको हम मान लेंगे क्या, जी ऑफ 1/x, क्योंकि इस फंक्शन में आप x की जगह 1/x पुट करोगे तो ये वाला फंक्शन आ जाएगा,
x की जगह 1/x पुट करो, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने g ऑफ x लिया है, तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ 1/x। ठीक है, तो अब देखिए यहां से g ऑफ x इनटू g ऑफ 1/x का वैल्यू क्या आ गया 1। अच्छा देखिए, ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, ठीक है, जिसमें जो कि यह सेटिस्फाई करेगा कि g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x 1 के इक्वल हो जाए। एक ही फंक्शन है, सिर्फ एक और सिर्फ एक ही फंक्शन, g ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x टू द पावर n। यही दो फंक्शन है, ठीक है, सॉरी एक नहीं दो, यही दो ऐसे फंक्शन है जो कि आपके क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। बाकी ऐसा कोई भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिल सकता है क्या, कोई भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिफ्थ डिग्री का, किसी भी डिग्री का, ठीक है, एक पॉलिनोमियल ले लो आप जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो। ठीक है, इसमें क्या एक ही टर्म आया ना, ऐसा कोई भी आप पॉलिनोमियल फंक्शन ले लो जिस पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर एक से ज्यादा टर्म आया, देखिए f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, तो f ऑफ x माइनस 1 भी एक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि g ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसा एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन होगा जिसमें g ऑफ x इनटू g ऑफ 1/x 1 के इक्वल होगा। ये मत सोचिएगा कि g ऑफ x कैसे पॉलिनोमियल हो गया, यहां तो ये दे रखा है कि f ऑफ x पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो देखिए g ऑफ x इंटू जी ऑफ 1/x 1 के इक्वल तभी होगा जब g ऑफ x किसके इक्वल हो जाए, प्लस x टू द पावर n या माइनस x टू द पावर n। क्योंकि जैसे ही आप g ऑफ x को एक से ज्यादा टर्म वाला फंक्शन लोगे, ठीक है, वो ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, कर ही नहीं सकता, आप कुछ भी लेके देख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है, ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक ही हाल में करेगा जब g ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाए, प्लस x टू द पावर n या माइनस x टू द पावर n। ठीक है, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ गया, g ऑफ x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस x टू द पावर n, यानी कि क्या हो गया, g ऑफ x को हमने क्या लिया था, f ऑफ x माइनस 1, यानी कि f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, प्लस माइनस x टू द पावर n। इसका मतलब यहां से हमारे पास क्या आ गया, x f of x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, f of x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान भी रखेंगे विथ प्रूफ। ठीक है, विथ दिस प्रोसेस, ठीक है, विद द प्रोसेस ऑफ प्रूफ। ठीक है, आप इसको पूरा याद रखेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको अब नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब इसको रफ करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, f of x इज ए पॉलिनोमियल, f of x is a polynomial satisfying f of x into f of 1/x is equals to f of x plus f of 1/x x and f of 2 is equals to 9 and f of 2 is equals to 9, then find the value of f of 3, then find the value of f of 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप का, p of x is a polynomial satisfying p of x is a polynomial satisfying
P of x is a polynomial satisfying P of x into P of 1 by x is equals to P of x plus P of 1 by x and P of 3 is equals to minus 8. Then find the value of P of 4. Then find P of 4. ठीक है, अगला क्वेश्चन, f of x is a polynomial. F of x is a polynomial. F of x is a polynomial satisfying f of x into f of 1 by x minus 3 times f of x minus 3 times f of 1 by x plus 8 is equals to 0, and f of 3 is equals to 30. Then find f of 2. Then find f of 2. अगला क्वेश्चन है, f of x is a polynomial. F of x is a polynomial. F of x is a polynomial satisfying f of x into f of 1 by x minus 2 f of x minus 2 f of x minus 2 f of 1 by x is equals to 5, and f of 2 is equals to 14, and f of 2 is equals to 14. Then find f of 3. Then find f of 3. चलिए, ये 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। पहले दो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ा है उस पर डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तो जल्दी इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, फिर सॉल्यूशन आप देखिए। चलिए, तो फर्स्ट सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। इसको 1 मार्क कर दो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, सबसे पहले कि f of x इज ए पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग दिस। इतना देखते ही हमको, इसको देखते हैं किसी एक पॉलिनोमियल फंक्शन और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इतना देखते ही हमको समझ जाना है कि f of x क्या होगा आपका, या तो 1 प्लस एक्स की पावर n होगा या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि होगा दोनों में से एक ही, ठीक है। अब कौन सा होगा वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपका डिफर करेगा। अब देखते हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि कौन सा होगा हमारा, ठीक है। ये वाला प्लस वाला आएगा या माइनस वाला, ठीक है। तो देखिए उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू है, ठीक है। क्या है, f of 2 is equals to 9। हमें क्या दिया है, f of 2 का वैल्यू क्या दिया है, 9। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं। x का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो कितना आ जाएगा, f of 2 is equals to 1 plus minus 2 to the power n। f of 2 का वैल्यू कितना है, 9, तो 1 plus minus 2 to the power n is equals to 9। देखिए एक चीज ध्यान से देखिए,
इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूं कि 9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 की पावर n एंड 1 माइनस 2 की पावर n। ठीक है, तो अब देखिए क्या 1 माइनस 2 टू दी पावर n का वैल्यू 9 हो सकता है कभी? देखिए 1 और 2 टू दी पावर n ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगा। ठीक है, अब 1 में से किसी पॉजिटिव क्वांटिटी को घटाइएगा तो क्या वो 9 के इक्वल आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, तो ये यहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 1 माइनस एक्स टू दी पावर n वाले फंक्शन को तो रिजेक्ट करना होगा, क्योंकि वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। f of x is equals to 1 minus x to the power n जो है, ठीक है, वो x is equals to 2 के लिए तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, तो इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। अच्छा, यहां से देखिए 1 प्लस 2 की पावर n 9 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां से देखिए 2 की पावर n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। यहां से देखिए n का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। तो ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, मतलब ये पॉसिबल है आपका। कभी भी f of x is equals to 1 minus x to the power n x is equals to 2 के लिए सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, मतलब ये फंक्शन f of x is equals to 1 minus x to the power n पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये हमें कैसे पता चल रहा है? x is equals to 2 के वैल्यू से, क्योंकि f of 2 का वैल्यू कितना है 9 और 1 minus 2 to the power n 9 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहां से हमें पता चल गया कि f of x is equals to 1 minus x to the power n क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो यहां से हमारे पास n का वैल्यू आ गया 3, इसका मतलब f of x का वैल्यू क्या हो जाएगा? f of x हो गया हमारा 1 plus x क्यूब, क्योंकि n का वैल्यू हमारे पास 3 आ गया और ये माइनस वाला रिजेक्ट। तो अब देखिए f of 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो f of 3 का वैल्यू हो जाएगा आपका 28। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन इसी तरीके का है, उसको भी देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन 2 भी तो है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इतना देखते हैं, हमको समझ जाना चाहिए कि p ऑफ x जो है आपका, p ऑफ x वो किसके इक्वल होगा? 1 प्लस माइनस x टू द पावर n। ठीक है, अब फिर से देख लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x की पावर n एक बार ले लेते हैं, और p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x की पावर n ले लेते हैं। ठीक है, या तो p ऑफ x इसके इक्वल हो सकता है या फिर इसके इक्वल होगा। हम चेक करते हैं कि किसके इक्वल होगा। अब किसके मदद से चेक करेंगे? तो p ऑफ 3 का वैल्यू कितना दिए हुए 8, तो अब माइनस 8 दिए हुए, तो अब x का वैल्यू 3 पुट कीजिए। तो जैसे ही आप x का वैल्यू 3 पुट करोगे तो p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 टू द पावर n, और p ऑफ 3 का वैल्यू कितना दिया? -8। -8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 टू द पावर n। क्या पॉसिबल है? 1 प्लस सम पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू -8? कभी पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या ये केस पॉसिबल है? नहीं है। इसका मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस x टू द पावर n यहां पे पॉसिबल नहीं है। सॉरी, p ऑफ x 1 प्लस x टू द पावर n के इक्वल आना पॉसिबल नहीं है। ये हमें x का वैल्यू 3 रखने पर पता चल रहा है। अब यहां से देखते हैं कि क्या पुट x इज इक्वल्स टू 3, यहां पे 3 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा? p ऑफ 3 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3 टू द पावर n, और कितना है p ऑफ 3 का? -8। तो 1 माइनस 3 टू द पावर n का वैल्यू क्या -8 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 1 माइनस सम नेगेटिव नंबर -8 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस x टू द पावर n हम ले सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है लेना, लेकिन ये हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए -3 टू द पावर n का वैल्यू कितना हो गया? -9, यानी कि 3 की पावर n का वैल्यू 9, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। तो ये केस पॉसिबल था, और यहां से हमें n का वैल्यू 2 पता चल गया। ठीक है, n का वैल्यू 2 पता चल गया, यानी कि p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? p ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहां से हमसे किस चीज का वैल्यू पूछ रहा है? p ऑफ 4 का। तो p ऑफ 4 कितना हो जाएगा? p ऑफ 4 हो जाएगा 1 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि f ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये चीज आपको दे चुका। उसके बाद बोल रहा है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x प्लस 8 का वैल्यू 0 के इक्वल है, ठीक है। एक इक्वेशन दे दिया। देखिए पिछला क्वेश्चन सब क्या था कि आपको f ऑफ x एक पॉलिनोमियल था और एक रिलेशन दे दिया था f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। उस रिलेशन को देख के हमें पता था कि f ऑफ x 1 प्लस x की पावर n या फिर 1 माइनस x की पावर n के इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले प्रूफ से देख चुके थे, ठीक है, प्रूफ करके उसको देख चुके थे। लेकिन यहाँ पे इसको देख के हमें कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं पता है, ठीक है, इसको देख के हम नहीं कह सकते कि f ऑफ x क्या होगा, ठीक है। तो वहां पर जैसे हमने प्रूफ करके f ऑफ x का वैल्यू 1 प्लस माइनस x टू द पावर n प्रूफ किया था, ठीक है, उसी प्रोसेस से चल के उसी तरीके से कुछ मतलब थोड़े बहुत उसी प्रोसेस से चल के हमें पहले यहाँ से f ऑफ x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, f ऑफ x का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है, और उसके बाद हमें f ऑफ 2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, f ऑफ x आ जाएगा तो f ऑफ 2 भी हमारे पास आ जाएगा। f ऑफ 3 अब किस लिए दिया है तो f ऑफ 3 देखिए f ऑफ x का दो पॉसिबल वैल्यू आएगा, ठीक है, जैसे वहां पे हमारा 1 प्लस x टू द पावर n और 1 माइनस x टू द पावर n दोनों आता था, उसी तरह यहाँ पर भी दो फंक्शन के पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमको उन दो में से एक को रिजेक्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस यहाँ से फंक्शन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या है f ऑफ x इनटू f ऑफ 1/x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x माइनस 3 टाइम्स f ऑफ 1/x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें से और इसमें से f ऑफ x कॉमन कीजिए तो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 3 हो जाएगा। अब एक चीज आप ध्यान से देखिए कि यहां क्या बचा माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस 8। अब इसी तरह का एक फैक्टर बनाने के लिए एफ ऑफ 1/x माइनस 3 का फैक्टर हमको बनाने के लिए क्या चाहिए तो हमें यहाँ पे 8 की जगह 9 चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक 1 ऐड और एक 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 1, ऐसा हो जाएगा। अब इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन कर देंगे तो एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या बन गया 1, यानी कि अब देखिए ध्यान से तो एफ ऑफ x माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 1/x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको g ऑफ x मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको हमने g ऑफ x माना है तो ये क्या हो जाएगा g ऑफ 1/x, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह 1/x पुट करोगे आपका ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या है g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही होगा क्योंकि f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है तो f ऑफ x माइनस 3 भी एक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि g ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो g ऑफ x इंटू g ऑफ 1/x का वैल्यू आपके पास क्या आ चुका 1 के इक्वल। ये कब होगा, ठीक है, कब होगा ये जब g ऑफ x किसके इक्वल आ जाए, g ऑफ x आपका प्लस माइनस x टू द पावर n के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो g ऑफ x प्लस माइनस x टू द पावर n यानी कि f ऑफ x माइनस 3 आपका किसके इक्वल आ जाए प्लस माइनस 3 प्लस माइनस x टू द पावर n के, सॉरी एक मिनट मतलब इसको मिटाना, g ऑफ x यानी कि आपका f ऑफ x माइनस 3 इसके इक्वल आ गया प्लस माइनस x टू द पावर n, यानी कि यहाँ पे देखिए f ऑफ x इसके इक्वल आ गया 3 प्लस माइनस x टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन आया है तो एक को रिजेक्ट करने में हमें ये मदद करेगा, ठीक है। अब देखते हैं तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 प्लस x की पावर n और दूसरा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस x की पावर n। अब यहाँ पे आपको x की जगह 3 पुट करके देखिए तो f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 3 टू द पावर n और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 टू द पावर n।
अब देखिए एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास 30, तो 30 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 की पावर n, और यहां देखिए क्या हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 टू द पावर n। तो क्या देखिए 3 में से हम कोई पॉजिटिव नंबर घटाएंगे तो वो 30 के इक्वल आएगा। देखिए 3 टू द पावर n एक एक्सपोनेंशियल है, तो 3 टू द पावर n एक पॉजिटिव होगा, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप 30 में से घटाओगे, सॉरी 3 में से जब किसी पॉजिटिव नंबर को घटाओगे तो वो 30 के इक्वल कभी आ सकता है, नहीं आ सकता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। यानी कि f of x is equals to 3 minus x to the power n क्या है, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला केस पॉसिबल है, क्योंकि 3 प्लस 3 की पावर n 30 के इक्वल हो सकता है, कब, तो 3 की पावर n 27, यानी कि n is equals to 3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, n का वैल्यू 3, यानी कि यहां से देख के ये बताइए कि f of x क्या हो जाएगा, f of x आपका हो गया 3 प्लस x क्यूब। अब आप यहां से देखिए f of 2 का वैल्यू भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, f of 2 क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 8 यानी कि 11, f of 2 क्या हो गया 11। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, f of x इज ए पॉलिनोमियल, सेम चीज, और एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और फिर वही बात, f of 2 का वैल्यू 14 दिया है, तो f of 3 फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिलेशन नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है जिसको देख के हम f of x को इंटरप्रेट कर ले। ठीक है, तो f of x को हमें अब निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं। f of x into f of 1 by x minus f of x minus minus 2f of x minus 2 times f of 1 by x is equals to 5 दिए हुए हैं, यही है ना इक्वेशन। अब चलिए देखते हैं। तो देखिए इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, फिर f of x कॉमन कर लेता हूँ, तो f of x मैंने जैसे ही कॉमन किया तो क्या आ गया, f of 1 by x minus 2। अब देखिए इधर भी अगर हम सेम फैक्टर बनाना चाहें, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक +4 चाहिए। ठीक है, एक +4, क्योंकि +4 होने के बाद जब हम दोनों में से -2 कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, f of 1 by x -2। ठीक है, तो +4 ऐड कर देते हैं, -2 f of 1 by x +4 इज इक्वल्स टू 9। देखिए अब +4 ऐड करने पे क्या होगा कि अब -2 कॉमन करेंगे तो ये फैक्टर इधर भी बन जाएगा, तो f of x into f of 1 by x -2 times f of 1 by x -2 is equals to 9। अब देखिए क्या बन गया, f of x -2 into f of 1 by x -2 is equals to 9। अच्छा यहां से देखिए कि क्या, देखिए अभी तक f of x -2 को अगर हम g of x मान लें तो ये बन जाएगा g of 1 by x, लेकिन g of x into g of 1 by x हमारा 1 के इक्वल होता तब ना मेरा काम बनता। यहाँ किसके इक्वल है, यहाँ तो 9 के इक्वल है ना, ये किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। तो अब हम क्या करें, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से, तो 9 को हम लिख लेते हैं 3 into 3। ठीक है, इस 9 को हम लिख लेते हैं 3 into 3। अच्छा अब देखिए तो हम क्या करते हैं कि एक 3 को इसके नीचे भेज दीजिए और एक 3 को इसके नीचे, तो बन जाएगा f of x -2/3 into f of 1 by x -2/3 is equals to 1। ये बन गया। अब अगर हम इसको g of x मान ले तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है,
अच्छा एक चीज देखिए, f ऑफ x एक पॉलिनोमियल था तो f ऑफ x माइनस 2 भी एक पॉलिनोमियल होगा और f ऑफ x माइनस 2/3 भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो इसको हम मान लेते हैं g ऑफ x, ठीक है, कि g ऑफ x एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। अच्छा अब जैसे ही इसमें आप x की जगह 1/x पुट कीजिएगा तो आपको ये वाला फंक्शन ये वाला मिल जाएगा। तो इसको मैं मान इसको ले लिया g ऑफ 1/x, ये अगर g ऑफ x तो ये g ऑफ 1/x और इसका वैल्यू क्या है 1। तो यहां से देखिए g ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस x टू द पावर n। अब g ऑफ x की जगह पुट कीजिए f ऑफ x माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस x टू द पावर n। f ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3x टू द पावर n और f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 3x टू द पावर n। ठीक है, आ जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पे फिर से दो फंक्शन आया हमारे पास, तो एक रिजेक्ट होगा किसके मदद से, इसके मदद से। तो चलिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर n और दूसरा f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 टाइम्स x टू द पावर n। अब क्या कीजिए आप कि x की जगह कितना रख दीजिए 2, तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर n, ठीक है, और इधर आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 2 की पावर n। f ऑफ 2 का वैल्यू क्या होगा, f ऑफ 2 का वैल्यू तो दिया हुआ है 14, तो 14 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 इंटू 2 की पावर n। देखिए दो में हम कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो 14 के इक्वल आ सकता है, लेकिन दो में हम कोई पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो आपका 14 के इक्वल नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। 2 माइनस 3 इंटू 2 की पावर n कभी 14 के इक्वल नहीं, तो ये रिजेक्ट, यानी कि ये केस क्या नॉट पॉसिबल। ये क्या हो जाएगा आपका नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। तो यहां से अब n का वैल्यू निकालिए 3 इंटू 2 की पावर n का वैल्यू क्या हो गया 12। तो यहां से देखिए 2 की पावर n आ जाएगा 4, तो n का वैल्यू आ गया 2। तो यहां से देखिए f ऑफ x आपका क्या हो गया 2 प्लस 3x स्क्वायर। तो यहां से अब देखिए f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 हो जाएगा आपका 29। क्लियर। तो चलिए अब इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले फंक्शन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो सिग्नम फंक्शन का स्टैंडर्ड अपीयरेंस क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू SGN ऑफ x, ठीक है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या है सिग्नम ऑफ x, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो जब भी देखिए x अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो सिग्नम ऑफ x का वैल्यू होता है 1। बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। x अगर 0 के इक्वल होता है तो सिग्नम x किसके इक्वल हो जाता है 0 के, और अगर x लेस देन 0 होता है तो सिग्नम x किसके इक्वल हो जाता है -1 के, ठीक है। सिग्नम x जब x 0 से बड़ा तो 1 के इक्वल, जब x 0 तो सिग्नम x भी 0, जब x लेस देन 1 तो सिग्नम ऑफ x कितना -1। क्लियर है। इसको एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू SGN ऑफ x को, इसको given x is equals to 0 then signum of x also equals to 0, and when x not equals to 0 then signum x is equals to mod x upon x, ठीक है, mod x upon x। कैसे, तो देखिए जब x पॉजिटिव होगा, देखिए अब ये जो है ये और ये सेम कैसे है, तो समझिए जब x जो है आपका ग्रेटर देन 0 तो ये किसके इक्वल 1 के इक्वल, और जब क्योंकि प्लस साइन के साथ आएगा ये, और जब x लेस देन 0 तो ये निगेटिव साइन के साथ ओपन होगा तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब x
नॉन जीरो तो मॉड x अपॉन x और x जीरो तो जीरो के इक्वल, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसका ग्राफ समझेंगे आप सब लोग। देखिए एक मिनट, इसको मैं सीधा थोड़ा लाइन को सीधा बनाता हूं। अब देखिए आप ध्यान से, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए जीरो पर तो इसका वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। तो जब x जीरो तो y भी जीरो। जब x जीरो से बड़ा होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, वन। क्या हो जाता है इसका वैल्यू, वन। तो ये हो जाएगा ग्राफ, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या ग्राफ यही लगा होगा ना। अच्छा अब देखिए जब x जीरो से छोटा होता है, सॉरी x लेस देन जीरो यहां लिखेगा कि जब x लेस देन जीरो, x लेस देन वन गलती से लिखा गया, तो ठीक है। जब x लेस देन जीरो होता है तब इसका वैल्यू कितना होता है, माइनस वन। तो x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। x लेस देन जीरो पे क्या होता है वैल्यू, माइनस वन। तो x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ इस तरह का, ठीक है। तो ये सिग्नम ऑफ x का, सिग्नम फंक्शन का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। टोटल ये ग्राफ हो गया कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए वन के इक्वल जीरो पे जीरो और लेस देन जीरो के लिए माइनस वन, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसके कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में, जिसको आपको डिफाइन करके उसका ग्राफ बनाना है। जैसे y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस वन, दूसरा y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर प्लस वन, तीसरा y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x, अगला उसका y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ चलते जाइए n टाइम्स सिग्नम ऑफ x, ठीक है। बहुत सारे बार सिग्नम ऑफ x ले लिया गया, ठीक है। उसके बाद y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ साइन x, ठीक है। एक इसका भी बना लीजिए और उसके बाद देख लेते हैं। चलिए इतना ही का बनाइए, काफी है, एक एक करके। सबसे पहले डिफाइंड करना है, फिर उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। एक मैं बताता हूं कि देखिए क्या है। सबसे पहला 1 2 3 4 5 मार्क कर दीजिए, 1 2 3 4 5। चलिए तो पहले को हम देखते हैं, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए ध्यान से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये वन के इक्वल कब होगा, जब अंदर वाला सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस वन है। सिग्नम ऑफ x वन के इक्वल कब होता था, जब x जीरो से बड़ा होता था। यहाँ सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस वन है, यानी कि x की जगह x स्क्वायर माइनस वन। तो ये वन कब होगा, जब x स्क्वायर माइनस वन कितना हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। x स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। इसका क्या मतलब है कि दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू, यहाँ साइड तक दिख रहा है या फिर मैं नीचे लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू वन यूनियन वन टू इंफिनिटी। एक बार मैं चेक करता हूँ किधर तक दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है। तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये वन के इक्वल कब होगा, जब x माइनस इंफिनिटी से माइनस वन के इक्वल हो जाए, यूनियन वन से इंफिनिटी के इक्वल, ठीक है। अच्छा ये जीरो के इक्वल कब होगा,
तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके इक्वल हो जाए, जीरो, दिस इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल, प्लस माइनस वन के इक्वल। समझ में आ रहा है, एक्स या तो वन हो या फिर माइनस वन हो, ठीक है, इन दोनों केस में क्या होगा, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो के इक्वल। समझ में आ रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वन। अच्छा, ये माइनस वन के इक्वल कब होगा, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो कब होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन। ठीक है, क्लियर। तो देखिए सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन वन के इक्वल कब होगा, जब एक्स माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी के इक्वल। जब इस रेंज में हो, तो जब एक्स इस रेंज में हो तो आपका सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन वन के इक्वल। जब एक्स इन दोनों वन या माइनस वन हो जाए, ठीक है, वन कोमा माइनस वन हो गया, जब वन या माइनस वन के इक्वल हो जाए तो जीरो। अच्छा, जब माइनस वन से वन के बीच में होगा तब माइनस वन, एक्स माइनस वन से वन के बीच में, तब सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू कितना, माइनस वन। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए x, अब देखिए x माइनस वन से वन के बीच में एक है, एक पार्ट है जब x माइनस वन से वन के बीच में, दूसरा जब वन से छोटा, सॉरी माइनस वन से छोटा है और वन से बड़ा, तीसरा जब माइनस वन और वन पे। तो देखिए जब x माइनस वन से वन के बीच में है तब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस वन। क्या आ रहा है, माइनस वन, यानी कि ग्राफ कैसा हो जाएगा, माइनस वन से वन के बीच में कुछ इस तरह का, क्योंकि x माइनस वन से वन के बीच में, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू माइनस वन। अब देखिए जब वन से बड़ा, ठीक है, क्या हो जाए, जब वन से बड़ा, तो वन से बड़े पे कितना, वन, वन से बड़े पे वन। अच्छा, वन से छोटे, सॉरी माइनस वन से छोटे पर भी कितना, वन ही। ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ हो गया। और माइनस वन और वन पे क्या हो जाएगा, जीरो, माइनस वन और वन पे जीरो। क्लियर है, ग्राफ इसका बन चुका है। माइनस वन से वन के बीच के लिए माइनस वन, जब x माइनस वन से वन के बीच में तो y वन, तो ये बना दिया। जब x वन से बड़ा या माइनस वन से छोटा तो y का वैल्यू कितना, वन, तो वो यहां बना दिया। अच्छा, जब x माइनस वन या वन पे हो तब y का वैल्यू जीरो, तो मैंने यहां दोनों पे आपका स्केच करके दिखा दिया। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए, फिर दूसरे पर आते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आप नोट करेंगे। चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो देखिए ये वन के इक्वल कब होगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो हो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो कब होगा, एक्स के हर एक रियल नंबर के लिए। तो एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, क्या ये जीरो कभी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी जीरो हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर प्लस वन कभी जीरो नहीं होगा, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू भी कभी भी जीरो नहीं आएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है आपका कभी भी आपका लेस देन जीरो भी नहीं होगा, तो आपका इसका जो वैल्यू है माइनस वन भी, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू कभी भी माइनस वन भी नहीं आएगा और जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, वन, हर एक रियल नंबर के लिए, एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, वन ही आएगा। ठीक है, कभी भी जीरो या माइनस वन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन ना तो कभी जीरो होगा ना ही कभी लेस देन जीरो। तो इसका ग्राफ तो बहुत ही सिंपल है, एक्स आपका कुछ भी हो, एक्स आपका कुछ भी हो क्या हो जाएगा, वन, ये आपका वन है सीधा। एक्स के हर एक रियल वैल्यू के लिए सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन। तो ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है,
चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब तीसरा क्या है, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। तीसरा है y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स। तो अब देखिए ये y 1 के इक्वल कब होगा, जब इस सिग्नम के अंदर वाला सिग्नम x किसके इक्वल हो जाए, ग्रेटर देन 0। अच्छा ये 0 के इक्वल कब होगा, सिग्नम ऑफ सिग्नम x 0, यानी कि y 0 के इक्वल कब होगा, जब सिग्नम x ये अंदर वाला जो है ये किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। ठीक है। अच्छा ये -1 कब होगा, जब क्या हो जाए, सिग्नम x लेस देन 0। ठीक। अब देखिए सिग्नम x ग्रेटर देन 0 कब होता है, सिग्नम x ग्रेटर देन 0 मतलब कि सिग्नम x एक ही पॉजिटिव वैल्यू लेता है। ठीक है, कौन सा, 1। ठीक है, तो सिग्नम x ग्रेटर देन 0 यानी कि सिग्नम x इज इक्वल्स टू 1। सिग्नम x तो एक ही पॉजिटिव वैल्यू लेता है, 0 से बड़ा एक ही वैल्यू लेता है, कौन सा, तो सिग्नम x इज इक्वल्स टू 1। और वो कब लेता है, तो x के हर एक पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो सिग्नम x ग्रेटर देन 0 कब होगा, फॉर x ग्रेटर देन 0। अच्छा सिग्नम x आपका ये वाला जो है ये 0 के इक्वल कब होगा, फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 0। और ये सिग्नम x लेस देन 0 यानी कि -1, एक ही निगेटिव नंबर लेता है, सिग्नम x एक ही निगेटिव वैल्यू लेता है, -1। और वो किसके इक्वल, वो कब होता है, जब x लेस देन 0। तो सिग्नम ऑफ सिग्नम x लेस देन 0 कब होता है, जब x लेस देन 0। सिग्नम ऑफ सिग्नम x 0 के इक्वल कब, जब x 0 के इक्वल। और सिग्नम ऑफ सिग्नम x 1 के इक्वल कब, जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो डिफिनेशन सिग्नम x का था वही सिग्नम ऑफ सिग्नम x का भी है। सिग्नम x x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 के इक्वल आता था, सिग्नम ऑफ सिग्नम x भी x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 के इक्वल आ रहा है। सिग्नम ऑफ सिग्नम x x इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 आता था, ये भी x इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 आ रहा है। x लेस देन 0 के लिए -1 वो भी आता था, ये भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका तो ग्राफ बड़ा ही सिंपल है, वही ग्राफ x आप ग्रेटर देन 0 लो। ठीक है, तो सिग्नम x क्या हो जाएगा, 1। और सिग्नम x 1 तो सिग्नम ऑफ सिग्नम x भी 1, यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, 0 पे 0 एंड लेस देन 0 के लिए -1। ठीक है, अब इसी को मैंने जनरलाइज कर दिया। ठीक है, चौथा जो केस है ना, चौथे केस को मैंने जनरलाइज इसीलिए कर दिया। ठीक है, कि y इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सिग्नम ऑफ सो ऑन सिग्नम ऑफ x। ठीक है, ये जो है आपका 1 के इक्वल कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0। ये आपका 0 के इक्वल कब होगा, जब x इक्वल टू 0। और ये x लेस देन 0 कब होगा, जब ये -1 हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैंने जनरलाइज के अंदर में कितना भी सिग्नम के अंदर कितना भी सिग्नम 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 क्यों ना है, ठीक है, डेफिनेशन नहीं बदलेगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 ही होगा, 0 पर 0 ही होगा, लेस देन 0 पे -1 ही होगा। ठीक है, और इसका ग्राफ भी यही होगा। ठीक है, इसका और इसका सेम ही ग्राफ होगा। ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हो कि सिग्नम x को पॉजिटिव रखो तो सिग्नम x1, फिर सिग्नम x1 यानी कि एक पॉजिटिव नंबर ही, फिर तो अगला भी सिग्नम x क्या हो जाएगा आपका 1, फिर इसी तरह 1 1 1 1 चलता जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा सिग्नम ऑफ 1। सिग्नम ऑफ 1 भी क्या हो जाएगा 1। इसी तरह लेस देन 0 इक्वल टू 0 के लिए भी चलेगा, तो ग्राफ इसका भी सेम होगा। ठीक है, तो तीसरा और चौथा मैंने एक ही बार में डील कर दिया। अब फिफ्थ वाला बचा सिर्फ। ठीक है, तो फिफ्थ वाले को भी डील करते हैं। चलिए, तो फिफ्थ वाला क्या है, y इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ साइन x। सिग्नम ऑफ साइन x एक काम कीजिए ना, ऐसा लिख लीजिए, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई। 2 पाई पे मैंने क्या कर दिया, ओपन ब्रैकेट रख दिया और 0 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन x को डिफाइन करना है, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए सिग्नम ऑफ साइन x 1 के इक्वल कब होगा, जब साइन x ग्रेटर देन 0 हो, और 0 से 2 पाई के बीच में
साइन एक्स कहाँ ग्रेटर देन 0 होता है, साइन एक्स कहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है, फॉर 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 to पाई में, तो यहां से होगा x बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 0 कब होगा, जब साइन एक्स 0 होगा, और साइन एक्स 0 कब होता है, 0 से 2 पाई के बीच में, तो 0 और पाई पे। ठीक है, 2 पाई को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ओपन ब्रैकेट। और साइन एक्स लेस देन 0 कब होता है, सॉरी ये y -1 के इक्वल कब होगा, जब साइन एक्स लेस देन 0 हो जाए। और साइन एक्स लेस देन 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। क्लियर है। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स का देखिए, x 0 पाई 2 पाई। ठीक है, तो अब देखिए 0 से पाई में, जब x 0 से पाई में होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा y का 1, तो 0 से पाई में ये वैल्यू। ठीक है, अच्छा 0 और पाई पे क्या हो जाता है 0, तो यहां दोनों के थमा दिए। अच्छा पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो जाएगा -1, तो ग्राफ ऐसा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। तो आई होप कि अब सिग्नम फंक्शन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सब अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में रेशनल फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम रेशनल फंक्शन को और पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हमारा बेसिक्स पार्ट खत्म।